Hello students, hi, I'm Shruti Goel from SRM classes. So now next most important topic is investment multiplier or we can say it as output multiplier, right? इसका फॉर्मूला सिंपल है, k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. ठीक है, थोड़ा सा शॉर्टकट में बताऊंगी क्योंकि रिवीजन है और ये करना भी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है. तो थोड़ा सा ये ना इस टाइम पे बट आपको समझ में आ जाएगा, बिलीव मी. केन्स जो इकोनॉमिस्ट है वो क्या बिलीव करते हैं कि जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ होगा उसी से, जैसे ही इन्वेस्टमेंट में आप इंक्रीज़ करोगे ना, पैसे बढ़ाओगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, तभी आपका क्या हो जाएगा, जो फाइनल इनकम है वो कई टाइम ज़्यादा इंक्रीज़ होकर के आएगी. ये लिखा है, केन्स बिलीव दैट एन इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज द फाइनल इनकम बाय मैनी टाइम्स, राइट. हम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर, तो उससे कई ज़्यादा गुना आपकी इनकम में इंक्रीज होगा. ठीक है, मल्टीप्लायर क्या है? मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, राइट. जितना भी आप इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करोगे उसकी वजह से नेशनल इनकम में जितना इंक्रीज होगा उसका जो रेशियो है उसको मल्टीप्लायर बोलते हैं, दैट इज के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. ये इक्वेशन 1 हो गई, ये आपका मल्टीप्लायर है. हमें दो चीज़ें जूम करके चलनी है. क्या मल्टीप्लायर? एमपीसी पे मल्टीप्लायर जो होता है, यानी कि के जो होता है एमपीसी से तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, और मल्टीप्लायर का एमपीएस के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. कैसे समझेंगे आगे, पहले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर समझ लेते हैं. वही बात है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की. कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आपकी इनकम जो है, नेशनल इनकम, वो एक्सीड करती है, ज़्यादा हो जाती है चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वजह से. थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट चेंज हुई, बड़ी है, तभी आपका इन्वेस्ट इंक्रीज हो गया किसमें, इनकम में, और वो भी ज़्यादा, तो उसको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं. मतलब इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई हो जाना, इनकम मल्टीप्लाई हो जाना, कई गुना बढ़ के आ जाना. ठीक है, आगे एग्जाम्पल से समझेंगे. अभी फिलहाल ये देखते हैं. इसका फॉर्मूला, दूसरी इक्वेशन है, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी, इक्वेशन 2, राइट. तो इट एम्प्लाइज वॉट, आगे देखते हैं. 1/, ये क्या हो गया, 1 माइनस एम पी सी. 1 माइनस एम पी सी क्या हो गया, एम पी एस. तो 1/, एम पी एस क्या हो गया, के इक्वल है. तो ये क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप उल्टा हो गया ना. के इज इक्वल टू डायरेक्टली एम पी सी नहीं है, एम पी एस नहीं है, के इज इक्वल टू 1/, एम पी एस है, राइट. तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप हो गया प्रूफ यहाँ पे. आगे देखते हैं. अप्रोच लगाई हमने वही, ए एस इक्वल टू ए डी, वाई इक्वल टू ए एस क्या होता है हमारा, इनकम के इक्वल, दैट इज वाई. ए डी का कॉम्पोनेंट सी प्लस आई. हमने यहाँ डेल्टा भी कनेक्ट डेल्टा से कर दिया. डेल्टा वाई इज इक्वल टू बोल सकते हैं डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई. ठीक है, डेल्टा आई का इक्वेशन निकाल ली हमने. ठीक है, माइनस करके डेल्टा एज इट इज रहने दिया, डेल्टा वाई में से डेल्टा सी माइनस कर दिया. ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एस के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन वो फर्दर आगे न्यूमेरिकल्स के लिए बात. यहाँ पे देखो, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई था. इसमें हमने क्या किया, हमने डेल्टा आई की वैल्यू पुट कर दी. डेल्टा वाई एज इट इज अपॉन डेल्टा आई की जगह हमने ये इक्वेशन लिख दी. ठीक है, वी हैव पुट दिस इक्वेशन इनटू दिस वन. तो क्या आया, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी, राइट. नॉट डिवाइड कर दिया दोनों इक्वेशन को, डेल्टा सॉरी इस वाली इक्वेशन को हमने डेल्टा वाई से. तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई, ये कट हो जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई. तो के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी. इसको एक बार करके दिखा देती हूँ. जैसे आपका था, ये था ना डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी था, राइट. तो हमने क्या किया, डिवाइड किया डेल्टा वाई से, तो डेल्टा वाई, पूरी इक्वेशन को हमने डेल्टा वाई से डिवाइड कर दिया, राइट. माइनस डेल्टा सी, यहाँ पे भी डेल्टा वाई से हो गया, यहाँ पे भी डेल्टा वाई से हो गया. तो इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई होल अपॉन डेल्टा वाई, अलग अलग ब्रेक कर दिया, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, राइट. तो हमने क्या किया, इससे ये कट हो गया, इससे ये कट हो गया, क्या बचा, ऊपर का 1 अपॉन ये वाला 1 माइनस ये क्या बचा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, राइट. और आपको पता है 1 माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई क्या होता है, एम पी सी का फॉर्मूला, राइट. तो ये हो गया ना डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एम पी सी एंड के. और इसको हम बोल सकते हैं के इज इक्वल टू 1/, एम पी एस. तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप. ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. आगे इसके टेबल देखते हैं, जो न्यूमेरिकल आपको पेपर में बनाने के लिए आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, समझना ज़रूरी है. देखते हैं, बहुत ध्यान से समझना है. अज्यूम कर लिया, वहाँ पे क्वेश्चन में आ सकता है, आपको अज्यूम करना है. अज्यूम कर लिया एम पी सी हमारा 0.9 है. ठीक है, राउंड 1, सबसे पहले हमने इन्वेस्टमेंट देख ली, कितनी आई, मान लो 1000 रुपये. टेबल बनेगी इस तरह से, पहले राउंड 1, फिर यहाँ पे आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट, ये आपका इनकम हो गया, ये आपका कंजम्पशन हो गया, ये आपकी सेविंग्स हो गई, राइट. सबसे पहले हमने कहा इन्वेस्टमेंट इनिशियल होने से इनकम मैनी टाइम्स बढ़ जाती है, तो हमने क्या किया, राउंड 1 मान लिया. इन्वेस्टमेंट सबसे पहले हुई 1000 रुपीज़ की, दिस वन. ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट हुई, भाई देखो मैंने इन्वेस्टमेंट की, मान लो मेरा तो एक्सपेंडिचर हुआ, लेकिन जहाँ पे मैंने जाके पैसे लगाए सामने वाले की तो क्या हो गई, इनकम. तो इकोनॉमी में ऐसे ही पैसा फ्लो करता है. मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, सामने वाली कंपनी इंडस्ट्री की क्या होगी, इनकम, दैट इज़ वाई.
ठीक है, 1000 रुपीज़ की। MPC बोल दिया 0.9, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले कंजम्पशन बता दो कितना आ जाएगा। आए आपका जो क्या बोलते हैं 0.9, ठीक, मतलब क्या है आपका 1000 है इनकम, ठीक है। अब MPC किस पे आता है, MPC दैट इज B किस पे आता है, मतलब चेंज इन कंजम्पशन किस पे आता है, आपकी इनकम पे ही तो आता है, चेंज इन अपॉन वाई होता है ना। तो लेकिन ये आता किस पे, आपकी इनकम पे ही तो आता है। जितनी भी आपकी इनकम है, सॉरी वाई से डिनोट करते हैं हम इनकम को, जितनी भी इनकम होती है उसी पे तो परसेंटेज या रेशियो निकलता है MPC का। तो हमने क्या किया, हमारा वाई जो था इनकम थी 1000, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.9 से, दैट इज आपका MPC रेशियो जो था वो आ गया C आपका 900। बाकी जब इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करेंगे सेविंग आ जाएंगी 100 बची हुई, ये आ गई, ठीक है। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, मान लिया जो हमने अभी इनकम बनी थी, सॉरी हमारा जो कंजम्पशन बना था, ठीक है, जो हमारा कंजम्पशन था 900, वो खर्च करेंगे अगर मार्केट में, तो हम हमारा कंजम्पशन यानी कि सामने वाले की इनकम, तो इकोनॉमी में पैसे आ गए वापस इनकम के तौर पे, दैट इज़ 900। अगेन वही करेंगे हम, 0.9 हमारा MPC था, इसमें से जो कंज्यूम हो जाएगा, जो चेंज हुआ इनकम के आने से, तो उसका परसेंट निकाल लिया, 900 का 0.9% दिखेंगे, कितना 810। और 900 इनकम थी, उसमें से कंजम्पशन माइनस किया, बचा हुआ कितना है सेविंग्स 90। क्लियर हो गया। नेक्स्ट राउंड में देखेंगे, जो हमने कंजम्पशन किया मार्केट में खर्च किया 810 रुपये, ठीक है। अब वो हमने खर्च किया, सामने वाले की क्या हो गई इनकम, इकोनॉमी में पैसा वापस फ्लो हो गया, 810 का आ गया, ठीक है। अब फिर से देखेंगे इनकम का हमारा जो इनकम इतनी आने से, चेंज होने से कितना परसेंट हमारा कंजम्पशन हो रहा होगा, 0.9% ऑफ इनकम। तो 810 का 0.9% कर दिया, 729 आ गया। इनकम में से हमने अपना कंजम्पशन माइनस किया, बची हुई क्या आ गई सेविंग्स 81 रुपीज़, ठीक है। अगेन हमने राउंड किया, जो हमने कंजम्पशन किया था 729 का, वो क्या हुआ, हमारा हमारा खर्च हुआ, सामने वाले की क्या हुई इनकम। तो इनकम हमारी इकोनॉमी में फ्लो हुई, एज इनकम आ गई 729। फिर यहाँ पे वही करेंगे, कितना परसेंट हमारा इनकम में से, इनकम की वजह से MPC हुआ होगा, उसका इंटू 0.9 कर देंगे, वो यहाँ उस, फिर इसमें से इसको माइनस करके बचा हुआ यहाँ आ जाएगा, एंड सो ऑन। ये राउंड चलता रहेगा, आप इतने राउंड कर लेना, इनफ है। कैसे पता लगेगा आपको, जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो तो इतनी रहेगी यहाँ पे, लेकिन जो आपकी इनकम है वो कितनी हो जाएगी, मैंने कहा थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी की 1000 रुपीज़, राइट। इससे आपकी क्या मल्टीप्लाई होनी है, इनकम मल्टीप्लाई होनी है कई गुना। कैसे पता लगेगा, आपको फॉर्मूला होता है K का, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लायर का, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। यहाँ पे MPC आपको 0.9 गिवन है, या आपने अज्यूम किया होगा, या 1 मार्क के क्वेश्चन में आया तो आपको पता होगा वहाँ पे जो होगा। तो फॉर्मूला लगाना है 1/1 माइनस MPC, 1/1 माइनस 0.9। तो यहाँ पे क्या किया, 1 में से 0.9 गया, कितना आया 0.1, ठीक है। ऊपर यहाँ पे 1 डेसिमल था, नीचे से हटाया, एक के पहले डेसिमल था, ऊपर 10 लिख दिया, तो 10 टाइम्स आंसर आ गया। तो के यानी कि कितनी गुना आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सिर्फ 1000 रुपये डालने से आपकी इनकम कितनी गुना बढ़ जाएगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो जितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी दैट इज 1000 रुपीज़, उसको मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे, I इंटू के इज इक्वल टू आपकी टोटल इनकम आ जाएगी, दैट इज 10,000। ये समझाना था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट से देख लो इनकम आपकी कितनी ज़्यादा गुना बढ़ जाती है, दैट इज 10,000। वो फॉर्मूले से आएगा, ये निकल गया। कंजम्पशन आपका बचा हुआ हो जाएगा भाई, जितनी टोटल इनकम उसमें से जितनी आपने इन्वेस्टमेंट लगा दी वो कंजम्पशन। ऐसे नहीं करना, इसको छोड़ो, ऐसे कर लो इस पर, वही सीधा जितनी टोटल, जितनी भी इनकम है आपकी उसका कितना, उसका MPC जो रेशियो आएगा, दैट इज 10,000 इनकम आई टोटल, उसको 0.9 निकाल दोगे, आपका कितना आ जाएगा वो 9,000। और 10,000 जो टोटल इनकम थी उसमें से कंजम्पशन माइनस किया, आपका सेविंग बचा हुआ आ जाएगा, वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगा। वही लग गई ना, ऐसा ही अप्रोच, S इज इक्वल टू आई, दैट इज AD इज इक्वल टू AS, मतलब AS इज इक्वल टू AD, S को हम मानते हैं ना ऐसे, AS यहाँ पे AD आई को। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक बार और बताना है तो प्लीज़ बोल देना। जैसे देखो यहाँ पे मैंने कहा कि आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1000 की, फिर उसका इनकम ये हुआ, इनकम किसी और की हुई, उसमें से आपने MPC निकाल दिया, रेशियो 0.9 करके 900, बचा हुआ सेविंग्स आ गया। क्लियर, ऐसे ही हम लेते रहे, जो खर्चा किया मार्केट में हमने, सामने वाले की इनकम हो गई ये 900, फिर उसका MPC निकाला, बचा हुआ सेविंग्स, ऐसे करते रहे राउंड। टोटल इनकम कितनी आएगी, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है उसका कई गुना बढ़ जाएगा। वो कैसे निकालेंगे, के ऐसे निकालेंगे फॉर्मूले से, 1/1 माइनस MPC करके 10 टाइम्स आ गया। तो जितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी उसको के से मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल इनकम आ जाएगी, ठीक है। और सी एज यूजुअल निकलेगा 0.9 करके, टोटल इनकम का MPC से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशियो आ जाएगा। सेविंग्स आ जाएंगी आपकी इनकम में से कंजम्पशन माइनस करके, क्योंकि सेविंग आप इनकम में से खर्च
कर दोगे, बचा हुआ क्या होगा, सेविंग। ठीक है, और आपको पता है SI अप्रोच हो, ADS अप्रोच हो, इक्विलिब्रियम पे आपका S इज इक्वल टू आई होता है, दैट इज सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, और AS इज इक्वल टू AD। तो ये देखना, ये जो सेविंग्स आएंगे टोटल वो आपके इन्वेस्टमेंट के इक्वल ही आने चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। क्लियर हो गया। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स है देख सकते हो आप कैसे निकाला हुआ है, राइट। नेक्स्ट आपको बताती हूँ आगे ग्राफ इसका। देखना, यहाँ पे आपका यहाँ पे इनकम होगी एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं AD और AS, राइट। तो यहाँ पे आपने क्या किया, ओरिजिन से शुरू किया, इनकम 45 डिग्री के एंगल पे आएगा AS। ठीक है, यहाँ पे आपका M है, राइट। अगर आपकी ये इनकम थी, सॉरी, हाँ देखो ध्यान देना, ये जो ये रहा, मुझे दिख नहीं रहा ठीक से, एक बार, ये Y है और ये Y डैश है, ये आपकी पहली इनकम पे है, फिर ये आपकी दूसरी इनकम पे है, राइट। ये रहा, देखो ये सीधा स्ट्रेट आएगा। ठीक है, स्ट्रेट आएगा, ये थोड़ा सा वैसे मिसमैच हो रहा है। ठीक है, जब आपकी इनकम इतनी थी, राइट, तो आपकी इतनी हो गई इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और जब आपकी इनकम इतनी थी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, या ऐसे कर सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट इतनी थी तो इनकम इतनी, इतनी थी तो इतनी। तो मतलब आपकी बढ़नी है, इनकम होने से इन्वेस्टमेंट बढ़नी है या वो। तो आप जब ग्राफ बना रहे हो AS का, तो देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ रहा है। ठीक है, S इज इक्वल टू आई हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका S इज इक्वल टू आई हो जाएगा, ये है। ठीक, ग्राफ एक बार और क्लियर कर दूंगी दोबारा आपको बना के नेक्स्ट वीडियो में या अलग वीडियो में। आप पहले बस कॉन्सेप्ट समझने से मतलब था इसका, वो ये समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका एक कॉन्सेप्ट ये है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। क्या होता है कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वर्क करती है बोथ, देखो पहले तो ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपका बोथ वेज में वर्क करती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, जैसे ही आपका एडिशनल इन्वेस्टमेंट होता है तो कॉजेज मल्टीपल इनकम इन इनकम, दिस इज फॉरवर्ड एक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर। मतलब आपका एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने से, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने से या इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट करने से अगर आपकी इनकम मल्टीप्लाई होती है, कई गुना बढ़ कर के आती है, आगे बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड एक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुई है और डिक्रीज होने से आपकी इनकम में डिक्रीज होता है, इनकम कम आती है, तो उसको बोलते हैं बैकवर्ड एक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर। क्लियर हो गया, होपफुली ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ग्राफ का अभी छोड़ दो, वो मैं बाद में देख लूँगी, बाद में करवा देती हूँ। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ क्वेश्चन इसके बेस पे, वो देख लेना आप लोग। एक क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता रही हूँ साथ साथ। क्वेश्चन आ सकता है MPS, अगर MPS इक्वल टू MPC है, के फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है MPS प्लस क्या बोलते हैं MPC इज इक्वल टू 1 एंड MPS इज इक्वल टू MPC 1 बताना है। तो आपको एग्जांपल लेट्स से कर सकते हो, MPC x मान लिया आपने, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, यहाँ पे x कर लिया, प्लस MPS इज इक्वल टू 1, MPS क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और k क्या आ जाएगा, फॉर्मूला के निकालना था ना, k इज इक्वल टू होता है 1/1 माइनस MPC, तो इट इम्प्लाइज 1/1 माइनस MPC की जगह क्या लिया था हमने, x, सिंपल है। ठीक है, ऐसे करना है। नेक्स्ट जो और भी इंपॉर्टेंट है वो क्या है आपकी, इसकी प्रॉपर्टी। क्या है प्रॉपर्टी, मल्टीप्लायर लाइज करता है किसके बीच में, 1 एंड इन्फिनिट के बीच में। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, इसमें इस चैप्टर में, इस कॉन्सेप्ट में, सॉरी। तो क्या है, मल्टीप्लायर लाया करता है आपका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के साथ 1 एंड इन्फिनिट के बीच में। कब, जब आपका MPC 0 होता है और या फिर 1 होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये कट कर देना। ठीक है, जब आपका MPC क्या होता है 0, तो कैसे लगेगा, k का फॉर्मूला 1/1 माइनस MPC, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, क्या माना हमने 0, 0 रख दिया, तो 1 माइनस 0 क्या है 1, k इज इक्वल टू 1/1, दैट इज k इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया। जब आपका MPC क्या है 0 है, यानी कि मिनिमम वैल्यू 0 है MPC की, तो मल्टीप्लायर क्या आएगा आपका 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जब आपका दूसरा केस है MPC 1 है, मैक्सिमम वैल्यू जब MPC की 1 है, तो 1 के केस में क्या आएगा आपका MPC का फॉर्मूला, चाहे ना भी लिखो, तो क्या आएगा k का फॉर्मूला, यहाँ k आएगा, MPC नहीं आएगा। ठीक है, क्या होता है 1/1 माइनस MPC होता है, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC होता है, राइट। मैंने कहा MPC जब 1 आएगा तो क्या होगा 1/1 माइनस 1, तो 1 यहाँ क्या आएगा 1 माइनस 1 0, तो k इज इक्वल टू 1/0 क्या होता है, ये हमेशा इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो ये है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू।
तो ये ध्यान रखना है, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में। एक तो ये ढंग से कर लेना, समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको वीडियो में, और ये वाला टॉपिक आ गया होगा समझ में, ग्राफ को छोड़ देना एक बार के लिए, और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट में, ये समझ में आ गया होगा, राइट। और ये रिलेशन की कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा। नहीं आता है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर डिटेल में कुछ कहीं पे आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ऑल राइट, ये यहीं पे दोबारा वीडियो अपलोड कर दूँगी अगर आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो। ओके देन, गुड लक। बाकी देखते हैं अभी लाइव अगर आ पाए तो लाइव ले लूँगी आपका। मनी एंड बैंकिंग मुझे रिवाइज करवाना था, और अगर नहीं आ पाए तो वीडियो अपलोड कर दूँगी डायरेक्टली। ऑल राइट।